अगर आप किसी भी जलते हुए चीज के करीब जाते हो तो तब आपको गर्मी लगती है, और जब उससे दूर जाते हो तो तब यही गर्मी कम होने लगती है, राइट? यही तो नॉर्मल है। लेकिन सूरज के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सूरज की सतह का एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस और वही इसके बाहर के एटमॉस्फेयर का तापमान करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब है। ऐसा क्यों और कैसे हो पाया है, इसका एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया है। यूँ तो आज तक हम वॉयेजर 1 जैसे सोलर प्रोब की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बहुत से स्टार्स और प्लैनेट्स का खोज कर पाए हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के सूरज के बारे में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। तो सूरज के बारे में गहरे लेवल पे रिसर्च करने के लिए नासा ने सूरज के करीब जाने की सोची, और ये सोच आज की नहीं बल्कि 1958 की थी। और उसके 60 साल बाद ऐसी स्पेस प्रोब को बना पाना संभव हो पाया है जो सूरज की बेहद गर्मी और रेडिएशन को झेलने की काबिलियत रखता हो। इसी मिशन में यूज होने वाली यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जिसे 2018 में 12 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया। ये दुनिया का एक लौता स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है, और उनका नाम है यूजीन पार्कर। उनके मुताबिक हमारा सूरज सोलर विंड के रूप में अपने बॉडी का कुछ पोर्शंस बाहर स्पेस में रिलीज करता है, जो कि समय के साथ हमारे सोलर सिस्टम में फैल जाता है। और उनका ये रिसर्च काफी हद तक सही साबित हुआ है, और इस चीज के बारे में अच्छे से जान पाना इंसानी सभ्यता के लिए काफी जरूरी है। मार्स मिशन करने के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उससे 55 गुना ज्यादा एनर्जी इस मिशन में इस्तेमाल होने वाला है, और इस पूरे मिशन में $1.5 बिलियन यानी 10,400 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन क्या इतना पैसा इन्वेस्ट करके ये मिशन करना क्या सच में जरूरी है? दरअसल सूरज से निकलती हुई सोलर विंड बहुत से एक्सपेंसिव सैटेलाइट्स को बर्बाद कर देती है, जिससे हम इंसानों का कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। तो अगर हम इस पार्कर सोलर मिशन में सोलर विंड के मैकेनिज्म को ठीक से समझ पाए तो भविष्य में कई ट्रिलियन डॉलर्स बचा पाएंगे, जो हम इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। ये सोलर प्रोब सूरज की सतह में 40 लाख मील अंदर तक जाने वाला है, और उस समय इस प्रोब को इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना करना होगा जितना आज तक किसी भी यान ने सहन नहीं करा है। पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सतह से 62 लाख किलोमीटर के दायरे में चक्कर लगाने वाला है। अभी तक इंसानी इतिहास में कोई भी यान जो सूरज के नजदीक पहुंचा है उससे 7 गुना ज्यादा करीब ये स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है। और आज के टाइम में ये सोलर प्रोब 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये आज तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है। सूरज के जिस एटमॉस्फेयर में ये स्पेस प्रोब हमें जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वहाँ का तापमान करीब 1400 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज हो सकता है। तो इतना ज्यादा हीट आखिर ये स्पेस प्रोब कैसे सहन कर पाएगा? असल में स्पेस प्रोब को एक ऐसे लेयर से कवर किया गया है जो ज्यादा से ज्यादा गर्मी को झेल सके, इसीलिए इसका बाहरी हिस्सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कवर किया गया है ताकि रेडिएशन और हीट को ये रिफ्लेक्ट कर पाए। इसके अलावा इस स्पेस प्रोब के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट सर्किट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए एक बहुत बड़ा ढाल या शील्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये शील्ड कार्बन फोम से बनी है जिसे 2 एल्यूमिनियम मेटल्स के बीच में रखा गया है। इस स्पेस मिशन में इस्तेमाल किए गए टेक्नोलॉजी को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब साबित हुआ तो जब पार्कर सोलर प्रोब सूरज का सामना करेगा तब बाहर 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहेगा। दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस से ही ये पता चलता है कि ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम कितना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, और शायद इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम भविष्य में वीनस या मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट्स के बारे में भी डिटेल में जान पाएंगे। इस यान का वजन करीब 685 किलो और आकार एक नॉर्मल 4 व्हीलर के जितनी ही है। आकार में छोटा होने के बावजूद इसको दुनिया के दूसरे सबसे पावरफुल रॉकेट डेल्टा 4 हेवी के सहारे नासा ने 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। दरअसल ये लॉन्च 11 अगस्त को होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे एक दिन के लिए डिले कर दिया गया। तो आने वाले 6 साल के अंदर यानी 2024 तक हम सूरज के सबसे करीब पहुंच जाएंगे। इसी लंबे समय के दौरान ये 24 बार सूरज का चक्कर लगाएगा। अभी से लगभग 3 महीने बाद पार्कर सोलर प्रोब सूरज का पहला चक्कर लगा लेगा। इसी मिशन के दौरान ये सोलर प्रोब वीनस ग्रह की ग्रेविटी की मदद लेगा, और वक्त के साथ साथ इसके ऑर्बिट का डायमीटर और भी छोटा होने लगेगा, और हम और भी ज्यादा सूरज के पास पहुंच जाएंगे। और इन 24 चक्करों के दौरान पार्कर सोलर प्रोब हमें वो जरूरी इंफॉर्मेशन देगा जो हमें सोलर विंड को समझने में मदद करेगा। इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ 11 लाख लोगों का नाम लेकर गया है। मार्च 2018 में नासा ने इस अंतरिक्ष यान के साथ अपना नाम भेजने के लिए लोगों को इनवाइट किया था। ये प्रोसेस लगभग 50 दिनों तक चला, जिसमें 11 लाख से ज्यादा नाम रजिस्टर हुआ था, और इस डेटा को एक मेमोरी कार्ड के अंदर फीड करके पार्कर सोलर प्रोब के साथ लॉन्च कर दिया गया। ये मिशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं
ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये मिशन अब तक नासा की सबसे बड़ी मिशन है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और भी डिटेल में जान पाएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम आखिर कैसे फॉर्म हुआ और किस तरह हमारी धरती एक हैबिटेबल जोन के अंदर रह गया। इसी तरह और भी बहुत से प्रश्नों का उत्तर शायद हमें आने वाले कुछ ही सालों के अंदर मिल सकता है। तो क्या ये मिशन भविष्य में पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा या फिर ये सोलर प्रोब सूरज के भयानक तापमान को सहन नहीं कर पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।